मॉर्निंग स्टूडेंट, अपना विषय है हिंदी और आज हम देखेंगे गद्य। और गद्य का नाम है बीरबल की खिचड़ी। गद्य नंबर 6, पेज नंबर 25। देखो बच्चों, हमने बहुत सी कहानी सुनी है और कहानी के बारे में बहुत सी बातचीत भी की है। आज हम एक किस्सा सुनेंगे, जो किस्सा एक कहानी का हिस्सा होता है और एक ही व्यक्ति के बारे में बहुत सारे किस्से हो सकते हैं। कहानी कैसे बनती है? कहानी शुरू होती है और आगे बढ़ती है और कहानी खत्म होती है। किस्से जो होते हैं वो किस्से भी किसी भी व्यक्ति के बारे में बहुत सारे होते हैं और बहुत से मज़ेदार किस्से होते हैं। ये किस्से आपके पाठ्य पुस्तक में एक किस्सा है जो अकबर और बीरबल का है। बादशाह अकबर जो थे, एक मुगल सम्राट थे। उनके दरबार में 9 रत्न थे। सभी किसी न किसी विषय में माहिर थे, यानी कि एक्सपर्ट थे। कोई गाने में, कोई कविता में। तो देखो, ये जो बीरबल था, ये बीरबल हाजिर जवाब, मतलब तुरंत जवाब देने वाला। उत्तर देने में बीरबल की बराबरी कोई नहीं कर सकता था। इसलिए अकबर बादशाह बीरबल से बहुत खुश थे। बीरबल चतुर और होशियार थे। तो देखेंगे बीरबल की खिचड़ी। अकबर बादशाह के दरबार में से एक बीरबल थे। वे बहुत चतुर थे। एक दिन अकबर बादशाह ने अपने राज्य में एक घोषणा की, मेरे राज्य में से जो आदमी गले तक यमुना नदी के पानी में रात भर खड़ा होकर दिखा देगा, उसे बड़ा इनाम मिलेगा। इनाम मतलब बख्शीश। घोषणा सुनकर सब हैरान थे, क्योंकि उस वक्त कड़ाके की ठंडी पड़ रही थी। इसलिए ठंडे पानी में खड़े रहने की हिम्मत कोई भी नहीं जुटा पा रहा था। देखो, अकबर बादशाह का जो दरबार था, वो दरबार में बीरबल 9 रत्नों में से एक चतुर क्या थे? रत्न थे। एक दिन अकबर बादशाह ने क्या किया? एक घोषणा सुनाई और एक घोषणा सुनकर सब हैरान थे। और उन्होंने एक घोषणा सुनाई, वो कौन सी? तो उन्होंने बताया कि यमुना नदी के पानी में रात भर खड़ा होकर जो दिखाएगा, उसको एक बड़ा इनाम दिया जाएगा। तब कड़ाके की ठंडी थी, तो कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आगे देखेंगे। मगर उसी राज्य में एक गरीब आदमी रहता था। इनाम के लालच में वह आदमी एक कठिन काम करने के लिए तैयार हो गया। रात भर ठंडे पानी में खड़े रहने के बाद वह इनाम लेने बादशाह के पास पहुंचा। तब अकबर बादशाह ने पूछा, तुमने ये कमाल कैसा किया? वह बोला, मैं रात भर आपके महल के ऊपर लगा छोटा सा दीपक देख रहा था। बादशाह बोले, तब तो तुम इनाम पाने के हकदार नहीं हो। बादशाह की बातें सुनकर वह रोने लगा। उस आदमी ने निराश होकर सारी बातें बीरबल को बताई। बीरबल ने उसे समझा बुझा कर भेज दिया। देखो, अकबर बादशाह ने पूरे राज्य में एक घोषणा सुनाई। तब सब लोग हैरान थे कि ठंडे पानी में कैसे खड़ा रह पाएंगे। मगर उस राज्य में एक गरीब आदमी था। उसने इनाम के लालच में, जो गरीब आदमी था, वो तैयार हो गया और रात भर ठंडे पानी में खड़ा रहा। दूसरे दिन इनाम लेने वो दरबार में पहुंचा। तो अकबर बादशाह ने उनसे पूछा, ये कठिन काम तुमने कैसा कर दिखाया? मतलब ये कमाल कैसा किया? कमाल मतलब आश्चर्य। वो गरीब आदमी
अकबर बादशाह से बोला, मैं रात भर ठंडे पानी में खड़ा रहा और आपके महल के ऊपर एक दीपक था, तो मैं उसे देखता रहा। तब बादशाह बोले, तुम इस इनाम के हकदार नहीं हो। ये बात सुनकर वो गरीब आदमी बहुत दुखी हुआ और रोने लगा और उदास होकर बीरबल के पास गया और अपनी बात बीरबल को बताई। बीरबल ने गरीब आदमी को समझाया और वापस भेज दिया। दूसरे दिन क्या हुआ देखो। दूसरे दिन बीरबल बादशाह दरबार में नहीं पहुंचे। बादशाह ने उनके आने का कारण पूछा। बादशाह ने उनके न आने का कारण पूछा, पर किसी को यह पता नहीं था कि बीरबल बादशाह ने क्यों नहीं आए। बाद में पता चला कि बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं। खिचड़ी पकाने के बाद वे आएंगे। शाम हो गई, फिर भी बीरबल खिचड़ी नहीं पकी, तो बादशाह स्वयं देखने आए। उन्होंने देखा दूर ऊंची जगह पर एक हांडी टंगी है और नीचे कुछ लकड़ियां जल रही है। अकबर बादशाह ने बीरबल से हंसकर कहा, अरे बीरबल, इतनी दूर से हांडी को आंच नहीं लगती तो तुम्हारी खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, दूर लगा हुआ महल का दीपक अगर इंसान को गर्मी दे सकता है तो यह खिचड़ी भी मैं पका सकता हूँ। बीरबल की बातें मतलब अकबर बादशाह समझ गए। बादशाह की आंखें खुल गई। उसने उस गरीब आदमी को बुलाया और बड़ा इनाम देकर खुश कर दिया। देखो दूसरे दिन क्या हुआ। बीरबल दरबार में नहीं पहुंचा, तो बादशाह ने न आने का कारण पूछा। तब दरबार में उन्हें बताया गया कि बीरबल दरबार में नहीं आए क्योंकि वो खिचड़ी पका रहे हैं। शाम हो गई, तब भी बीरबल दरबार में नहीं आए, तो बादशाह ने क्या किया, स्वयं यानी कि खुद जाकर उन्होंने देखा कि बीरबल खिचड़ी पका रहे थे और नीचे लकड़ी जल रही थी और ऊपर हांडी टंगी हुई थी। तो अकबर बादशाह हंसकर बीरबल से कहने लगे, अरे बीरबल, इतनी दूर से हांडी को आग नहीं लग रही है तो तुम्हारी खिचड़ी कैसे पकेगी? तो बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, देखो, जो गरीब आदमी था उसे महल का एक छोटा सा दीपक गर्मी दे सकता है, तो ये खिचड़ी भी पक सकती है। तो बीरबल की ये बातें अकबर बादशाह के समझ में आई और बादशाह की आंखें खुल गई और उन्होंने वो गरीब आदमी को बुलाकर उसे बड़ा इनाम दिया और खुश कर दिया। देखो, ये प्यार से हमें क्या सीख मिलती है? चतुराई से हर बात का हल निकल सकता है। तो हमें भी चतुराई दिखानी है और ये पाठ पढ़ना है और इसका स्वाध्याय भी करना है। सो थैंक यू।